नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर साल यूपी पीसीएस में लगभग 6 से 7 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और एग्जाम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं यूपी पीसीएस में? मात्र 500 से 600 के बीच में होती हैं। उसमें जो लोग सेलेक्ट होते हैं, उसमें से 50% ऐसे लोग होते हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड होते हैं और इस बार वो एग्जाम जो दे रहे हैं तो अपनी रैंक को सुधारने के लिए दे रहे होते हैं। जो लोग असफल हो जाते हैं, वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि यार मेरी मेहनत में ही कमी रह गई होगी, मेरी किताबों में कमी रह गई होगी, मेरे नोट्स में कमी रह गई होगी, मेरी कोचिंग में कमी रह गई होगी। लेकिन साहब, मैं आपको ये बताऊं, आप अपने आप को अफसोस करना मत बंद कीजिए, क्योंकि पीसीएस बनना तो छोड़िए, आप तो रेस में ही नहीं है। अभी तो आप रेस में ही नहीं है। आप जो सोच रहे हो ना कि मैं 5 लाख लोगों के को पिछाड़ के मैं पीसीएस की नौकरी कर लूंगा, ऐसा नहीं है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है, आप कहाँ गलती कर रहे हो, क्यों गलती कर रहे हो। नोट्स, कोचिंग, किताबें, मेहनत सेकेंडरी है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इस वीडियो में आपको पता लगेगा इसके अंदर। दोस्तों, जैसे मैराथन होती है, मैराथन में आप 42 किलोमीटर की मैराथन होती है। जब स्टार्ट होता है तो क्या होता है, हजारों लोग तैयार होते हैं भागने के लिए। दिल्ली मैराथन हो गई या और कोई दूसरी मैराथन हो गई, आप देखो कि खूब भीड़ होती है, भागते हैं। लेकिन अंत में कौन जीतता है? इक्का दुक्का लोग जीतते हैं। और मैं कहूंगा कि 0.1% लोग भी ऐसे नहीं होते हैं जो मैराथन को पूरी कर पाते हैं। ठीक है, उसमें से जो एक्सपर्ट होता है, जो प्रैक्टिस कर रहा होता है, बंदा वो जीत जाता है। कुछ ऐसी हालत हमारे यूपी पीसीएस कंपटीशन में भी है। लाखों लोग फॉर्म भरते हैं और कुछ सोचते हैं कि पीसीएस बन जाए, लेकिन सेलेक्टेड कौन होता है? बहुत कम जगह के सेलेक्टेड होते हैं। और जो एक मेहनत कर ले जाता है, जो एक एक कहते हैं ना, उसको सही समझ लेता है, वो सिलेक्ट हो जाता है। इसके अंदर बहुत कम लोग होते हैं। जैसे मैंने कहा कि पिछले बार के अब लोग अपने रैंक को इम्प्रूव करने वाले लोग भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर समझने वाली बात है, जिसके लिए मैंने वीडियो तैयार किया है, आपको बताया है, वो ये कि फेल होना का जो सबसे बड़ा कारण है आपका, वो ये कि आप जो है एक सबसे बड़ी चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल लिया मैराथन का, उसको समझते हैं। देखिए, मैराथन है 42 किलोमीटर की रेस। अब आपको अगर मैराथन जीतनी होगी तो आपको लगभग 42 किलोमीटर आपको भागना होगा। आप जब तक 42 किलोमीटर भागोगे नहीं, तब तक आप वो रेस को जीतोगे नहीं। अब मैराथन में क्या होता है कि जब स्टार्ट होती है तो बहुत सारे इमेच्योर या एमेचर रेसर जो होते हैं या शौकिया रेसर होते हैं, वो भागना शुरू करते हैं, भागते तेजी से भागते हैं और आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के बाद थक के बाहर हो जाते हैं। लेकिन जो बंदा प्रोफेशनल होता है, वो धीरे धीरे करके भागते भागते 42 किलोमीटर पूरी करता है। अब 42 किलोमीटर को पूरा करने में मोर और लेस हो सकता है 1-1.5 घंटे का समय लगता हो। तो 1-1.5 घंटे का समय आपको लगता है एक 42 किलोमीटर की रेस को पूरा करने में। जो रेसर टॉप करता है, यानी जो विनर होता है, वो ये नहीं कह सकता कि इस 42 किलोमीटर को मैं 5 मिनट में पूरी कर दूं या 100 मीटर की तरह मैं 10 सेकंड के अंदर पूरी कर दूं। उसे पता है कि इस 42 किलोमीटर को मैं अगले अगर 1.5 घंटे भागूंगा तभी मैं पूरा कर पाऊंगा, अन्यथा ये चीज पूरी नहीं होगी। पीसीएस के साथ भी दोस्तों यही चीज है। ये जो कंपटीशन है ना, ये कंपटीशन समय मांगता है। समय कम से कम एटलीस्ट आपको 1.5 साल का तो समय देना ही पड़ेगा। एटलीस्ट बोल रहा हूँ, जब आप इस 1.5 साल के अंदर आप बड़ी मेहनत करोगे और सही किताबें पढ़ोगे, सही नोट्स पढ़ोगे, सही तरीके से फोकस होगा, तब जाके 1.5 साल के अंदर, क्योंकि जिस तरह का कंपटीशन है, जिस तरह का सिलेबस है, आपको 1.5 साल के अंदर कुछ इंसान बनाने की सोचेगा। अब 1.5 साल से कितना ज्यादा समय लगता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, ये आपकी मेहनत और आपकी किस्मत के ऊपर आता है। बट एटलीस्ट 1.5 साल तो लगेगा लगेगा। अब होता क्या है, मैक्सिमम लोग जो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मेरे पास स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, अपने ज्वाइन किए पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं। अब उन्होंने पैसा दे दिया, ज्वाइन कर लिया, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि वो 15 दिन के अंदर आईएएस पीसीएस बन जाए, 15 दिन के अंदर बन जाए। सबसे मैं कहता हूँ, जितने भी लोगों से बात करता हूँ, मैं अगर भाई ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो आप, और ये मेरी हमेशा आदत रही है, मैं हमेशा कहता हूँ, अगर 1.5 घंटा, 1.5 साल, 1.5 साल लगातार पढ़ने की हिम्मत ना हो तो प्लीज आईएएस पीसीएस के बारे में सोचना भी नहीं। नहीं निकलेगा, टाइम बर्बाद कर ले जाओगे, एनर्जी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि ये मैराथन है। जैसे मैराथन में वो 1.5 घंटा लगता है ना, वैसे ये पीसीएस के अंदर भी 1.5 साल तो लगेगा लगेगा। चाहे आपने कैसी एजुकेशन प्राप्त की हो, चाहे आपने कुछ भी नोट्स पढ़े हो, चाहे कोई कोचिंग ज्वाइन की हो, डजेंट मैटर।
वो समय लगता है, जैसे खाना पकने में समय लगता है, इस तरह से वो 1.5 साल में आप मैच्योर होते हो, आप पकते हो, तब जाके एक रिजल्ट देने की स्थिति में आते हो आप। उससे आप चाह के भी उस चीज़ को बहुत छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, 1.5 साल का आप 12 महीने कर सकते हो, 15 महीने का 12 कर सकते हो, लेकिन अब ये मत सोचो कि 15 महीने, 17 महीने को आप 3 महीने में कन्वर्ट कर लोगे। तो पीसीएस की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं पीसीएस के लिए, तो उन सबको मैं यही एक सजेस्ट दूंगा कि भाई अगर 1.5-2 साल पढ़ने की हिम्मत ना हो तो छोड़ दो ये सब, ये चैनल वैनल हमारा है, सबको छोड़ो और जाके जो अच्छा लगता है वो करो। आप कभी जिंदगी में सेलेक्ट नहीं होगे, मैं लिख के देता हूँ, भगवान उतर आ जाएगा ना तभी सेलेक्ट नहीं होगे, अगर आपने कम से कम 1-1.5 साल 2 साल का समय नहीं दिया तो। अब ये अलग बात है कि उस 2 साल में कितने समय कितना घंटे देना है। देखिए मेरा क्या मानना है, मान लीजिए आपकी एज है 30 ईयर्स है, ठीक है, अब आपके पास जॉब भी है, आपके पास फैमिली भी है, अब आपको अपनी फैमिली की जरूरतें पूरी करनी है, तब क्या होगा? अब क्या सोचते हो कि आप जिस आज पीसीएस बनने बैठे हो तो पहले दिन से आप 10 घंटे पढ़ लोगे? नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि अभी आपका दिमाग, आपका बॉडी, आपकी आत्मा अभी तक एडजस्ट नहीं कर पाई है, आपकी जॉब ने एडजस्ट नहीं किया है, आपकी फैमिली ने एडजस्ट नहीं किया। पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि देखो भाई, अगर आप पीसीएस को क्रैक करना चाहते हो और हमें पता है कि भाई ये 2 साल बाद आप एग्जाम निकाल पाओगे, इस 2 साल के अंदर हमें मैराथन रेस की तरह धीरे धीरे भागना है, हमें स्टैमिना अपना डेवलप करना है, हमें रिदम डेवलप करनी है। रिदम का मतलब क्या है कि हम धीरे धीरे रोज काम करेंगे। जैसे कि अगर आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो और आपकी पढ़ाई छोड़े आपको 5 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मेरी सजेशन आपको ये रहेगा कि आप अभी ये मत सोचो कि कितने घंटे पढ़ने हैं, आप ये सोचो कि मैं रोज पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। आप 1 घंटा पढ़ो, आप 1 घंटा पढ़ो, बट रोज पढ़ो। आप रोज पढ़ते जाओगे, हफ्ता 10 दिन बाद क्या होगा, वो 1 घंटा अपने आप 1.5 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 10-15 दिन और पढ़ोगे तो 1.5 घंटा 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप देखोगे कि अगले 3 से 4 महीने के अंदर आप 6 से 7 घंटे पढ़ना शुरू कर पा रहे हो। लेकिन अगर आपने पहले ही दिन 5 घंटे पढ़ने की, 6 घंटे पढ़ने की कोशिश की या टाइम टेबल बनाया ऐसा, तो यकीन मानिए साहब, जिस तरह से एक नौसिखिया जिम में जाता है और पहले दिन अगर 50 किलो का वजन उठा के अपनी कमर तोड़वा लेता है, उसी तरह से आपका भी हश्र होगा। आप, वो कहते हैं ना कि लाखों रुपए की कोचिंग ज्वाइन करने के बाद असफल होके आओगे। आप नहीं कर रहा है अभी। आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एक रिदम तय करना है, एक माहौल, अपनी बॉडी को, अपनी आत्मा को, अपनी फैमिली को, अपनी जॉब को एडजस्टमेंट करते हुए करना है। सबको समय लगेगा, वो समय दीजिए। 1.5 साल से पहले कुछ नहीं होने वाला। तो आप अगर 1.5 साल 2-3 घंटा रोज पढ़ पाते हो, मतलब मान लीजिए 2 साल 2 घंटे पढ़ पाते हो, ये कहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप अच्छा कर पाते हो। अब ये मत सोचो कि यार वो बंदा 10 घंटे पढ़ रहा है, छोड़ दीजिए उसको। अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप अपनी देखिए कि आप कितना रिदम में आ सकते हो। आप क्या रोज, अगर तो जो मैराथन होती है ना, तो मैराथन में क्या होता है, जो रेस में जैसे रेस स्टार्ट होती है तो क्या होता है, लोग तेज भागते हैं। तो सबसे पहले तो वो लोग तेज भागते हैं जो जिनकी रेस 1 किलोमीटर में खत्म हो जाएगी। अभी 1-2 किलोमीटर के अंदर वो थक हार के बाहर हो जाएंगे, वो सबसे तेज भागते हैं वो लोग। लेकिन जो अल्टीमेटली चैंपियन बनता है, वो आप देखोगे बहुत पीछे हो रहा होता है, पहले शुरुआत उसकी बहुत पीछे होती है, धीरे धीरे होता है। क्यों? क्योंकि अपने आप को रिदम में ला रहा होता है, रिदम में ला रहा होता है, धीरे धीरे अपने प्यार, अपने स्टेमिना को वो देखता है कि मैं, मेरा रिदम बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। तो कुछ ऐसा ही करना है आपको। मत देखो कि 10 घंटे पड़ोसी को 10 घंटे पढ़ रहा है, छोड़ो अभी ये सब नहीं। आपको क्या करना है, आपको एक रिदम लाना है, 1 घंटा 1.5 घंटा जो आपकी जॉब के साथ एडजस्ट के साथ पढ़ सकते हो आप। अगर आपने वो कर लिया तो धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ाइए, अच्छा कंटेंट पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे कोचिंग के नोट्स पढ़िए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा उसके अंदर। लेकिन अगर आपको सफल होना है तो आपको 1.5-2 साल की तो तपस्या करनी पड़ेगी भाई साहब। भगवान भी ना, जो आप लोग देखते हो ना सीरियस में देखते हैं कि भगवान शिव को राक्षस पसंद करता है, तो वो राक्षस भी ना उसको पर्टिकुलर टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि भगवान ना पहले दिन ही वो आपको खुश हो जाते हैं। अगर पहले दिन अपनी गर्दन भी काट लेगा ना तभी भगवान खुश नहीं होंगे। वो जब वो कुछ साल देता है, 40-50 साल देता है, तब जाके भगवान खुश होते हैं, उसका आशीर्वाद देते हैं। पीसेस का भी ऐसी कुछ है। 2 साल की तो एटलीस्ट तपस्या करनी है। अब 2 साल में सफलता मिल गई तो हो जाएगा, 2 साल से कम तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद 3-4 साल हो तो आपकी किस्मत, आपकी मेहनत, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। अब कुछ और दिक्कत आती है आपको तो मुझे बता दीजिएगा इस कमेंट बॉक्स में। खत्म करने से पहले दोस्तों, अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया ये तो बता दिया मैंने, लेकिन यही बातें कुछ मैं अपने साथ स्टूडेंट्स रखता हूँ। एक बात मैं कहता हूँ कि भाई तुम्हें किताबें नहीं खरीदनी है ज़्यादा, मैं दूंगा आपको एक किताब, बिना पूछे कोई किताब नहीं खरीदनी है। क्योंकि किताबें आपका बिना मतलब समय बर्बाद करती हैं। आपको मैं चुन चुन के चीज़ें देता हूँ मैं आप लोगों को। तो अगर आपको
कुछ चीज़ें चाहिए आपको तो 15 में, देखिए मैं कहना 15 महीने कोर्स है ये, इसीलिए मैंने 5 महीने कोर्स नहीं किया, 2 महीने कोर्स नहीं किया। क्रैश कोर्स अल्टीमेटली क्रैश हो जाते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं। ये 15 महीने कोर्स इसलिए रखा हुआ है कि पता है गधे की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके 15 महीने 2 साल बाद आप कुछ रिजल्ट दे पाओगे। ठीक है, प्री प्लस मेंस का रिजल्ट बनाए, पहले मेंस पढ़ाएंगे बाद में प्री पढ़ाएंगे। जनवरी तक तो आपको पहले मेंस ही पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको वीडियोस पीडीएफ टेस्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस टेस्ट के माध्यम से आपको तैयार कराया जाएगा। एक एक सवाल पूछा जाता है, याद कराया जाता है। आप लोगों ने कई बार वीडियोस देखे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले, और उससे कई लोग बहुत इंप्रेस हुए और उन्होंने मुझे कॉल भी की, आप वाला वीडियो कभी देखिए। उसमें मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको एक एक चीज़ याद कराऊँ। आपको फीस कितनी है? बहुत मिनिमम। कोरोना के चक्कर में मैंने बहुत सस्ता कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत दिक्कत में है लोगों के पास, जॉब नहीं है। फीस 1000 रुपये पर मंथ की फीस है, मात्र 1000 रुपये पर मंथ की फीस है। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो 8317040152 पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ और भी समस्या है, कुछ डिस्कशन करना है, डाउट्स हैं कुछ, तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। मतलब निर्भीक होकर, निश्चिंत होकर मुझे कॉल कीजिए, कोई समस्या नहीं है। अगर तब भी नहीं कर सकते तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं, कोशिश करूंगा कि मैं आपको रिप्लाई कर दूँ। मैं बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। खत्म करने से पहले दोस्तों एक बार और समय दीजिए, ये एग्जाम समय मांगता है, ये एग्जाम इंटेलिजेंसी का नहीं है, ये एग्जाम पेशेंस का एग्जाम है। समय दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।